हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पर। आज हम लोग जीएस के क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सेट 41 है, 40 तक चैनल पे अपलोड हो चुका है। इस सेट में मिसलेनियस सेक्शन से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के क्वेश्चंस होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भगवान विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका कंबोडिया में है। क्वेश्चन नंबर 2, वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जो है तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट भी देखते चलते हैं साथ में। नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश का यह अंतिम सुल्तान था और यह 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर जो आक्रमण किया था। तो कई बार सन भी पूछ सकता है, तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह जिसने अकबर के इच्छा अनुसार रामायण का फ़ारसी में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो है रामायण का फ़ारसी में अनुवाद किया था। इससे एडिशनल फैक्ट देखते हैं अब्दुल कादिर बदायूनी के बारे में। देखिए, अब्दुल कादिर बदायूनी एक भारतीय फ़ारसी इतिहासकार था और भारत में मुग़ल काल के इतिहासकार में से सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में से एक था। अब्दुल कादिर बदायूनी बसावर में रहता था और संभल और आगरा में इसने पढ़ा था। 1562 में वह बदायूं और फिर पटियाला चले गए, जहां उन्होंने एक स्थानीय राजकुमार हुसैन खान की सेवा में प्रवेश किया, जिसके साथ वे 9 साल तक वहां पर रहे। 1574 में मुग़ल सम्राट अकबर के सामने पेश किया गया, जिन्होंने इन्हें दरबार में एक धार्मिक कार्यालय में नियुक्त किया और उन्हें पेंशन दी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो है अकबर की ही इच्छा पे रामायण और महाभारत और कई सारी संस्कृत कथाओं का इन्होंने जो कि हिंदी महाकाव्य है उनका फ़ारसी में अनुवाद किया था। तो ये भी हो सकता है महाभारत का किसने किया था, तो भी आप आंसर कर देंगे कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वह जिनके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो इनके समाधि के कारण ही नांदेड़ गुरुद्वारा को पवित्र माना जाता है। देखिए, ये सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो है पौष शुक्ल सप्तमी संवत 1723 में इनका जो जन्म हुआ था। ये एक महान योद्धा, चिंतक, कवि, भक्त और आध्यात्मिक नेता भी थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की? तो सबसे पहले जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रारंभ की थी। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई एक भू राजस्व व्यवस्था थी और इस व्यवस्था को थॉमस मुनरो द्वारा शुरू किया गया था। थॉमस मुनरो ने 1820 से 1827 में जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको शुरू किया था। अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देवबंद आंदोलन यूपी में कब प्रारंभ हुआ? तो 1866 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये देखिए, देवबंद आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में हुई थी। इसी के नाम पर इसका आंदोलन का नाम देवबंद है। इसका नेतृत्व 1866 ईस्वी में मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही द्वारा किया गया था और इस आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को ख़त्म करना, उन्हें शिक्षित करके मुस्लिम समुदाय को बहाल करना। इसकी जो शुरुआत थी वो मुस्लिम समुदाय के बीच रूढ़वादी वर्ग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। देखिए, पहले देख लेते हैं कि चंपारण सत्याग्रह क्या था। तो चंपारण किसान आंदोलन जो है बिहार के चंपारण जिले में एक किसान विद्रोह था जो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान शुरू हुआ था। 1917-18 में चंपारण किसान आंदोलन शुरू किया गया था। इसका जो मुख्य लक्ष्य था यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ किसानों के बीच प्रतिरोध को जगाना था। इन बागान मालिकों ने नील की खेती के अवैध और कठोर तरीकों का इस्तेमाल एक कीमत पर किया, जिसे न्याय के सिद्धांतों के अनुसार किसानों के श्रम के लिए पर्याप्त भुगतान के रूप में नहीं दिया जा सकता था। तो ये आपका जो है इसका एडिशनल फैक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? तो ये रहमत अली ने लिखा था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 1927 के बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना जो है इसका उद्देश्य था। ये जो बटलर कमेटी थी 1927 की,
ये जो है भारतीय राज्यों की समिति के रूप में भी इसको जाना जाता है। इस समिति ने 1929 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से संबंधित है? तो कनाडा से ली गई है। भारत की जो संघीय प्रणाली है इसको जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत देश एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है और जो कार्यकारी संघ का प्रमुख भारत की संघीय प्रणाली में देश का वास्तविक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषा के आधार पर 1953 में जो हुआ था पहला गठन इसका। कांग्रेस ने अपने जयपुर अधिवेशन में एक 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की थी जिसके नेताओं के नाम JVP समिति के नाम से भी जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को खारिज कर दिया था। फिर जो है 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषी लोगों के लिए भाषाई आधार पर आंध्र जो राज्य नामक पहले राज्य का निर्माण किया गया था। तो सन भी पूछ सकता है कि कब किया गया था, तो आप लोग इसका आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, अस्पृश्यता का उन्मूलन एवं किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न क्यों है? नीति निर्देशक सिद्धांत देखिए प्रवर्तनीय नहीं होते, जबकि मौलिक अधिकार जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अपवाह तंत्र कैसा है? तो वृक्षनुमा जो है इसका दक्षिण भारत की नदियों का अपवाह तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? रानीगंज, जो कि दामोदर नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 19, कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गाँव रामपुरा कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 21, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि वह परावध्वनि तरंगें निकलती है और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रक्टोज, जो कि फल शर्करा है, यह इसका प्रमुख घटक है। आनुवांशिकता के जनक के रूप में कौन विख्यात है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं ये इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1856 और 1863 के बीच में मटर जो है पाइसम सटाइवम, जिसका रासायनिक नाम है, की सहायता से आनुवांशिकता के सिद्धांतों को दिया था। क्वेश्चन नंबर 24, जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? तो उत्परिवर्तन जो है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। क्वेश्चन नंबर 25, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह क्या है? तो फास्फोरस जो है हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच में संतुलन बनाए रखता है। आज के जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो ख़त्म हो चुके हैं। आप लोग प्रीवियस वीडियोस को भी देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी एग्ज़ाम जो कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एज अ रिवीजन इन वीडियोस को आप थॉरली एग्ज़ाम से पहले देख लिए तो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी आपके सुझाव हैं वो हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू। आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं।